नमस्कार, मैं कृणाली वारजूरकर। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नागपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट ने पुलिस से की चर्चा, नवनियुक्त पीआई का किया सत्कार। नागपुर शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीते दिन चकरदरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर नवनियुक्त पीआई को शुभकामनाएं देते हुए उनका सत्कार किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों को रोकने सहित विभिन्न मुद्दों पर पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा की। बैठक में पार्टी के विभिन्न फ्रंटल सेल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर अपने सुझाव भी रखे। इस कार्यक्रम का आयोजन संगठन सचिव महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग हाजी सुहेल पटेल अशरफी तथा श्री मोरेश्वर जाधव के नेतृत्व में किया गया। देखिए, मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का मैं महाराष्ट्र संगठन सेक्रेटरी और गोंदिया जिला का प्रभारी। यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि उर्स के दौरान तो आए हैं, मगर 5 तारीख को हमारी जो कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी कि नागपुर शहर में बढ़ते क्राइम को कैसे रोका जाए, उसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ किस वजह से हम यहाँ पर हर थाने में जा रहे हैं। नागपुर शहर के सभी थाने अलबत्ता हो चुके हैं। अब चकरदरा में आने का मकसद ये, जो हमारे नए पीआई जब रमेश पुणे साहब आए हैं, ये पहले चकरदरा में इंचार्ज रह चुके हैं इन्होंने। अब बहुत जिम्मेदारी से इन्होंने वहाँ निभाए हैं और शांत मिजाज के हैं और बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेनेंस करना है, इनमें वो बात कैपेसिटी है उनमें। तो मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के पूरे ग्रुप की जानिब से हम लोग ने आज ये डिपुटेशन यहाँ पर इसीलिए दिए हैं कि अभी आने वाले अगले महीने का जो हजरत बाबा ताजुद्दीन शहंशाह अफ्ती अकलीम का बहुत बड़ा उर्स होता है ये, तो इसमें यहाँ पर ऐसी चीज होती है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाए करके और जनता को परेशानी ना हो। अक्सर क्या होता है कि अभी रोड जो बन रहे हैं यहाँ पर, पूरे ये ब्रिज वगैरह ये सब बन रहे, ब्रिज की यहाँ जरूरत नहीं थी। जहाँ ब्रिज की जरूरत थी वहां पर काम नहीं हो रहा है, जहाँ ब्रिज की जरूरत नहीं है वहां पर ब्रिज का काम हो रहा है। ये इसीलिए कि जनता परेशान ना हो। तो ये पूरा जो काम रहता है पुलिस डिपार्टमेंट का रहता है कि कैसे कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना, जनता को कैसे अंदर आने देना, किस तरीके से करना, इसी के लिए। और बढ़ते क्राइम का मकसद ये आ जाता है कि नागपुर शहर का जो हर थाने का डीपी स्कॉट होता है, वो एक दिन का नायक पिक्चर का सीएम बन जाता है। वो पीआई भी खुद बन जाता है, कमिश्नर भी खुद बन जाता है, डीसीपी एसीपी खुद बन जाता है। उसकी लापरवाही की वजह से क्राइम बढ़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये ताजबाग का एरिया जो चकरदरा ज्यूरिडिक्शन में जो आता है, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। ये इलाका बहुत सेंसिटिव है। अक्सर यहाँ पर कुछ वारदात होते रहती है और इस पे जिम्मेदार पीआई को ठहर, मगर पीआई की इसमें कोई गलती नहीं रहती, अक्सर डीपी स्क्वाड की गलती रहती है। तो उसके लिए हमने यहाँ एक डिपुटेशन इसीलिए दे दिए थे कि नागपुर शहर के शरद चंद्र पवार के क्यों शरद पवार साहब का क्या उद्देश्य है पूरे हिंदुस्तान को, चाणक्य क्यों ऐसे नहीं कहलाए जाते हैं। वो कहते हैं कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो करके। तो वो उसके मद्देनजर रखता है कि आज हम लोग, हमारे साथ में दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष मोरेश्वर जाधव साहब वो आए। बहुत खुशनसीबी की बात है कि वो हमने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको बोला कि आपको आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जिस एरिया में हम जाते उस एरिया के अध्यक्ष को रहना बहुत जरूरी है। ये दूसरा, हमारे साथ में जो खड़े राजू साहब जो खड़े हुए हैं, ये भी एक जिम्मेदार यही इलाके में रहते हैं और इन्होंने को भी इसलिए मैंने कहा कि आप लोग भी, जैसे फर्रा है, अपने वसीम है और अपने हमारे राजेश साहब है ये, और हमारे खास तौर से आरिफ भाई है और असगर भाई हमारे जवाई हैं। अब जवाई है कि नहीं पता नहीं, वो ऊपर वाला जानता है वो। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये सब लोग आए यहाँ पर, सैयद सुफियान भी आए यहाँ पर और भी लोग आए, जैसे कुछ लोगों के नाम नहीं लेंगे, उसके माफी चाहता हूँ मैं। तो उसकी वजह से मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं यहाँ के जो ताजाबाद शरीफ के ट्रस्टी लोग हैं, ट्रस्टी लोग से ये कहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट और जनता का संवाद बनाने की कोशिश करें। क्या रहता है कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पर कुछ हरकतें ऐसी होती है और बाद में जो टारगेट कौन बनता, पुलिस डिपार्टमेंट का पीआई बनता है वो। तो मगर मेरी ट्रस्ट ऑफिस से, ट्रस्ट के जिम्मेदार से गुजारिश है कि आप लोग जनता से भी जुड़ के काम करिए और जनता भी आपसे जुड़ेगी। पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरे है कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े और पुलिस डिपार्टमेंट जनता से जुड़े।
तब जाके मसले सुलझेंगे। और हमें उम्मीद है कि रमेश गुने साहब जो जिम्मेदार शक्ल यशोधरा में जिम्मेदारी निभा के आए हैं वो, और ये पहला अवसर है यहाँ पर ये इतना बड़ा उर्स इनको अटेंड करने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत जल्द जो मेंटेनेंस करने की जवाबदारी ये निभाएंगे। और जो कमिश्नर साहब के साथ हमारी जो मीटिंग हुई थी कि बढ़ते क्राइम को कैसे रोका जाए करके, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के इसमें ड्रग्स का माहौल पैदा हो रहा है, हर चीज का जिम्मा हो रहा है, इस पे कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट करेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। ये मैं कह के अपने शब्द समाप्त करता हूँ। यहाँ जो नए पीआई साहब आए, ये दक्षिण नागपुर का इलाका है। यहाँ सबसे बड़ी यात्रा अपने ताजबाग में मोहर्रम, उरूस जो भी है कार्यक्रम, बड़े पैमाने में यहाँ कार्यक्रम होते हैं। और इस व्यवस्था के मतलब नज़र रखकर साहब का जो पहला टाइम है, और इधर जो सोहेल भाई ने जो उनको जानकारी दी, क्या इंडिया में सबसे बड़ा उरूस अपने नागपुर में होता है, वो नागपुर से दक्षिण नागपुर में होता है। ये विशेष भाव है। कहने का मतलब यही है, क्या पीआई साहब, यहाँ का प्रशासन और अपने राष्ट्रवादी के पूरे सहकारी कार्यकर्ता ये मिलजुल के अपन साथ में ये उरूस को सक्सेस बनाएंगे, उनको मदद करेंगे। इसलिए हम यहाँ डेपुटेशन देने सोहेल भाई पटेल, सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश के, इनके नेतृत्व में हमारे एरिया में आए, हमको निमंत्रित किया और उनका आभार व्यक्त करता हूँ सोहेल भाई का। क्या ऐसे सवाल जनता के हित में जो सवाल है, जो यहाँ के कोई भी प्रॉब्लम है, वो सोहेल भाई सभी जगह ये मतलब कर रहे, तो उनका अभी भी मैं बहुत उनके अपने आभार ही व्यक्त करता हूँ। और ऐसे काम राष्ट्रवादी करते रहेंगी और लोगों को दिलासा देते रहेंगी। हमारा जो एरिया है शक्करदरा, नागपुर शहर, यहाँ पे हमारे नए पीआई आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। और उनको ये जो प्रॉब्लम जो होती है, जैसे कि अभी हमारे सर ने आपको बताया है कि जो नागपुर में क्या पूरे इंडिया में सबसे बड़ा उर्स होता है, तो वो हमारे दक्षिण नागपुर में ताजाबाद शरीफ में होता है। तो उसका यानी उसमें जो जनता को जो परेशानी होती है, तो उसको कैसा उसका निवारण किया जाए और उसमें कैसा रास्ता निकाला जाए। फिर अभी मुहर्रम भी है, मुहर्रम भी जो शुरू होते हैं उसमें भी कई जगह सवारी होती है, तो वहाँ पे जो लोग जो है जो इन्हें वो करने नहीं देते, तो वो सब चीजें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब जनता की जो परेशानी है उससे अवगत कराने आए थे। और ये जो जितना भी सब कुछ किया गया है, ये हमारे हाजी सोहेल पटेल इनके नेतृत्व में हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आप अपना पहले परिचय। आज सक्करदरा पुलिस स्टेशन में हम राष्ट्रवादी शरद पवार गट की तरफ से हाजी सोहेल पटेल साहब इनके नेतृत्व में अभी जो नए पीआई आए हैं सम्माननीय रमेश खुंटे साहब, ये 2 दिन पहले सक्करदरा पुलिस स्टेशन में ज्वाइन हुए हैं। हम राष्ट्रवादी शरद पवार गट के तरफ से हाजी सोहेल इनके नेतृत्व में यहाँ सक्करदरा पुलिस स्टेशन की जो भी समझो एरिया है, वहाँ जनता के हित में कायदा और सुव्यवस्था रहना चाहिए, इस बात के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और निवेदन दिए हैं। विशेष करके ये यहाँ पर इस एरिया में, इस पुलिस स्टेशन के एरिया में बहुत बड़ा उर्स यहाँ पर होता है, ताजुद्दीन बाबा का उर्स, और बड़ा ताजबाग और छोटा ताजबाग, ये दोनों एरिया इसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ छोटे ताजबाग के पास में ही रहता हूँ, इसीलिए इस सोहेल साहब के नेतृत्व में मैं यही विनती करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये जो उर्स हो रहा है, इसमें जनता की कोई गड़बड़ाई नहीं होना चाहिए, जनता की गैर सही नहीं होना चाहिए। और आने वाले इस भारत के सब बड़ा उर्स जो हो रहा है, तो ये विशेष करके हम इसीलिए आए हैं कि ये उर्स शांतिपूर्ण और जनता की सुविधाजनक होना चाहिए, कायदा और सुव्यवस्था का पालन होना चाहिए। यही बात हम डेमोन्स्ट्रेशन देके, निवेदन देके हाजी सोहेल साहब के नेतृत्व में यहाँ पर हम दिए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कायदा सुव्यवस्था और उर्स अच्छी तरह पार पड़ेगा। कुंटे साहब उसके लिए हमको आश्वासन दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली खबर तक के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।